रोमांस जो पसंद आया है, एक तरफा हो, बहुत पसंद आया और नहीं समझ आया कि क्यों पसंद आया। नहीं शिकार पे फोकस रखते कि तुम मुझे क्या फंसाने की कोशिश कर रहे हो। दिल टूटने को वो कर लेते हैं। हाँ, मैं मोटी क्यों हो जाऊं, वैसे ही हो साइड रही हूं। इफेक्ट बहुत बुरा था। कैन यू इमेजिन, वो फूल जाती इतनी। इश्क करना तो एक बहुत खूबसूरत चीज नहीं, होती है। अगर एक तरफा हो, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हुई थी जिनकी शादी, उनकी शादी, और शादी पे बिरयानी भी होती है और उसके बगैर शादी कंप्लीट नहीं होती, चाहे जिनों की हो, इंसानों की हो। तो हम इंसानों की शादी पे चलते हैं जहाँ पे मौजूद है बिरयानी। नादिया, स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, ये बिरयानी इस हफ्ते बड़ी धीमी आंच पे बनी है ताकि ज़रा फ्लेवर आ जाए। दम पे दिया है, ऊपर शायद कोई ईंट भी रख दी है कि ताकि कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर आ जाए। हमें पहले बिरयानी पे ईंट? हाँ, ईंट वो देगची पे रख देते हैं ना, रखते हैं ना, कपड़ा रखते हैं। अच्छा, मेरे को नहीं, कपड़ा रखते हैं दम के लिए, दम के लिए प्रेशर। ये इतना तो मुझे भी पता है मुकर्रम। तो वो दम के लिए ईंट रखी है, पूरा वजन दे के। क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये शिकायत थी कि इतनी जल्दी कैसे इतने फ्री हो रहे हैं कि जी दुपट्टा भी पकड़ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं, गाड़ी में भी आराम से बैठ रही हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं। वो बहुत क्विक लगा। एक तो यहाँ उन्होंने टाइम लिया है टू शो अस के दे आर इन लव। हमारी हीरो हीरोइन के दरमियान मोहब्बत हो गई और इतनी शदीद हुई है, इतनी पैशनेट हुई है कि मैं हैरान हूँ। ऐसे स्कूल कॉलेज में होता था ना पहले कि जी जिससे आप किसी को पसंद करते हैं, जो उसकी च्युइंगम संभाल के रख दी, टिशू संभाल के रख दिया, कप संभाल के रख दिया। तो ये एक अच्छा क्यूट टच था और बड़ा सीरियसनेस दिखाई इसमें, कहीं मजाक या ओह देखो मुझे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीरियस लाइन्स, सिचुएशंस। रमशा का अपनी दोस्त के साथ जिस तरह उसने बात की है, वो काफ़ी फीलिंग वाला सीन था। मुझे अच्छा लगा कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू और उसको मुझे क्या हो रहा है और मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ और उसके बस में नहीं है। फिर उसका पूरा सीक्वेंस विद द कप्स एंड टिश्यू और फिर मामू की बात, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था। फील हो रहा था, वो लग रहा था दिल को आके कि हाँ, दो इंसान ऐसे मोहब्बत में और दोनों समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से। क्योंकि एक दो ड्रामा में तो बहुत फोर्स कर रहे हैं ना कि मोहब्बत में, और वो मोहब्बत में बिल्कुल नहीं लग रहे। हाँ। ड्रामास का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमेशा टाइम लेते हैं मोहब्बत होने में, लेकिन यहाँ उसको समझने में जो टाइम लिया इस टीम ने बिरयानी में, ये मुझे बड़ा यूनिक लगा। और वो तभी पता चलता है कि जब, और होता भी है कि किसी को एहसास हो, वो दूर हो गई कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको भी एहसास है कि मैं स्टूडेंट, और ड्रामे में नहीं एहसास है कि टीचर स्टूडेंट है, अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, वहाँ तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो करेंगे अभी मंटो के ऊपर बात, ठहर जाओ जरा। लेकिन ये कि इसमें अच्छा लगा कि एक आपको ना एक कंट्रोल वो करना चाह रही है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। और ये बताया है कितना बुरी उनको मोहब्बत हुई है, कितनी इंटेंस वो इन 2 एपिसोड्स में चला है। लेकिन थोड़ा सा स्लो था, बट 2 thumbs up। लास्ट वीक 1 thumbs up पे था, लेकिन दोबारा 2 thumbs up पे आ गया, which is good। बड़ा ही रोमांस था भाई, है ना, और रोमांस लग रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा रोमांस, ज़्यादा ही हो गया। भैया जी, और मैंने यही लिखा हुआ है कि मुझे बहुत पसंद आया और नहीं समझ आया कि क्यों पसंद आया। But I think it was just a journey of romance जो पसंद आया है। और जिस तरीके से इन दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आप रिलेट भी कर सकते हैं इन चीज़ों से, कि इफ़ यू ऑल हैव बीन इन लव, कि आप क्या क्या चीज़ें आप रखते हो। लाइक आई हैव ऑल ऑफ कुचूज़ लेटर्स। He used to write the most amazing letters. Kuchu is my husband. I have all of his letters. इतना बड़ा थद्दा मेरे पास है. So these are the little things that you. So I think that was what I enjoyed about it. एक smooth episode सा था, एक soothing, जिसे कहते हैं ना कि आप किसी बीच पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक पीना कलाडा है और सनसेट, हाँ, और सनसेट आगे है, and there's this beautiful person walking in front of कोई आपकी अगर हम होते तो हमारी तो कोई वीडियो बना रहा होता, वीडियो बनाता पोस्ट कर देता 1.5 मिनट के बाद, और फिर 2 मिनट के बाद हमें गालियां पड़ी होती। अच्छा, for me
that's not really romantic. For me, Barish is romantic. You know, I love the rain. I really love the rain. So for me, it was a rainy episode. Both of them. They were beautiful. Really nice. Very beautifully done. Loved the performance. वेरी वेल डन। ओके जी, एक सवाल है आप तीनों से पहले। इसमें जो वो अंसारी चाचा है, उन्हें एक बड़े मजे का एक कोई एक दवाई दी जिसको खा के कोई अगर इंसान आपके दिल में वो उतर सकता है, तो ठीक है जी, आप दिल से उतर सकता है कि आपको किसी शदीद मोहब्बत हुई हो और आपको समझ नहीं आ रही कि आप उस इंसान को कैसे हासिल करें और आप उसको दिल से उतारना चाहते हैं, तो एक दवाई मौजूद है। अतिका जी, आप कभी जिंदगी में दवाई खाती? कैसी? मैं तो अगर पैनाडोल आप कहें तो मैं क्वार्टर गोली लेती हूँ। नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन और आपको एक दवाई मिले, किसी को दिल से उतारना हो। नहीं, क्यों? इश्क करना तो एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। नहीं, अगर एक एक तरफा हो। नहीं, फिर भी आप नहीं, मैं फिर अपने वो फोकस रखती शिकार पे फोकस रखती। नादी, आप खाती? मैं ले लेती इस मेडिसिन को अगर उसका साइड इफेक्ट ये ना होता। साइड इफेक्ट बहुत भयानक था कि भूख ज्यादा लगेगी, तो और उससे पता चल गया मामू को कि ये अपनी दोस्त के साथ इसके नहीं, वो ऐसी के साथ। तो आप दिल टूटने का दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं? नहीं, दवाई ले लेती भाई। मैं व्हाई नॉट, ड्रिप भी लगवा लेती, कुछ भी होता, सर्जरी होती करा लेती। भैया जी, आप? साइड इफेक्ट खाना, भूख बिल्कुल नहीं लेती। आप दिल टूटने को वो कर लेते? हाँ, मैं मोटी क्यों हो जाऊं, वैसे ही हो साइड रही हूं। इफेक्ट बहुत बुरा था। कैन यू इमेजिन, वो फूल जाती इतनी। दुनिया भर का इतना लिटरेचर आज पता नहीं सोच रहा होगा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अजाब जो होता है वो ये होता है कि जब आपका दिल टूटता है। बिल्कुल। तो हमारी इन ब्यूटीफुल लेडीज को सिर्फ ये कि हम वेट गेन ना करें, तो हम वो दवाई नहीं खाएंगे, दिल तोड़वा लेंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी, एंजाइटी हो जाएगी, लेकिन वेट गेन नहीं करना। दिल टूटने का इफेक्ट तो हुआ हुआ है। नहीं, अगर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, तो मैं दवाई खा के। दिल नहीं तोड़ने की बात, दिल से उतारने की बात है। हाँ, तो टूटने की बात नहीं की उसने, दिल से उतारना है कि ज़हन जो है वहां ना जाए। बहरहाल हमारी ड्रामे की हीरोइन ने तो खा ली कभी मैं अपने दिल, क्योंकि जहाँ आप किसी में इन्वॉल्व हो रहे हो, जो अब मैं आसान अल्फाज में बताऊं, और आपको पता है कि वहाँ मेरी बात नहीं बनने वाली, लेकिन आपको बहुत पसंद आ गया है, बट जैसे मेडिसिन यू कैन ईट, और ये 2 ड्रामों में हुआ है सबसे कि दवाइयां दी जा रही है दिल से उतारने के लिए। डिस्क्लेमर, ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट नहीं है। मैं दूसरे ड्रामे में है, दूसरे ड्रामे में डॉक्टर ने दी है फरहाद को गोली के ताकि तुम उसके बारे में सोचो नहीं, और वो कह रहा है बाकी मैंने पहली रात है, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। फरहाद 2 ड्रामों में मेडिकेशन हो रही है। हाँ, ओके जी, अजीबोगरीब देख लो। और अब ऐसी दवाई है तो नहीं, लेकिन जफर मिराज साहब ने लिख दी है और बदर महमूद साहब ने शूट भी कर दी, तो आप एक्टिंग और डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पहले मेरी इमोजी तो ले लो। ओह सॉरी, हाँ मैं तो समझा यूं शुरू हुआ। हाँ, उधर शुरू है। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन स्लो बर्नर है ये, बिल्कुल पुराना क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो होता था ना, स्लो एंड स्टेडी, देव मेंटेन दैट पेस। एंड अच्छा है, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये बेसिकली एक सिंगल ट्रैक जो है ना आपका ये चल रहा है, इधर उधर हम नहीं घूम रहे, विच इज़ नाइस। यू आर फॉलोइंग दिस गर्ल एंड बॉय एंड देयर जर्नी, एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज इट्स बिल्कुल फोकस आपका सही है। यू नो, कंफ्यूज नहीं कर रहे आपके, कोई वो एक्स्ट्रा वो चीज़ें नहीं डाल रहे कि भाई ये हम अगर ये 3-4 साइड ट्रैक्स डाल देंगे तो और मसाला आ जाएगा। इट्स अ नाइस क्लीन काट रोमांस, स्लो बर्नर है, प्यार मोहब्बत से दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग है हाउ द गर्ल इज़ फ्लक्चुएटिंग ना, वो बेचारी बेसिकली कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती है, लेट्स नॉट फॉरगेट। तो उसका ये है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अपने इमोशंस को कैसे वो हैंडल करे, तो वो अंसारी साहब की दवाई भी खा रही है, सारे उसके जो चीज़ें इकट्ठी की हुई थी डिस्पोज भी कर रही है, बिकॉज शी इज़ बेसिकली नेवर बीन इन दिस सिचुएशन। ये तो पढ़ाकू बच्ची है, इससे कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि कहीं इश्क हो जाएगा, या तो अपनी किताबों में लगी रहती थी। तो उस हवाले से ट्रांजिशंस बड़े मज़े। ऑल्दो आई फेल्ट एट सम पॉइंट कि दिस कैरेक्टर वाज गेटिंग अ लिटिल, निसा वाज गेटिंग अ लिटिल टू, जैसे एक जुमला आता है कि तुम मुझे क्या फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज ये वैसे निसा की लैंग्वेज ये सूट नहीं करता, बिकॉज ये इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ना, वो ज़बान नहीं मैच कर रही है इस लड़की के। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज वेरी नाइस टू वॉच एंड थिंग्स, एंड आई एम एंजॉयिंग इट फॉर श्योर। बट आई डोंट नो व्हाई, मेरे ये कि अगर आप इसको कंपेयर करें टू जिनकी शादी एंड मंटू एंड ऑल, फॉर मी इट्स स्टिल इज 1 thumbs up। ओके, 1 thumbs up। अंडर ब्लैक भी पहना है मैंने। दिखाओ, कर लिया हो गया, सब कुछ हो गया, से मोहब्बत हो गई है। वो जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है ना, एक्सेलेंट। कब हुआ प्यार हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा हुआ है। कितना हुआ है समझ आ गई, दिख गया। अंडर भी ब्लैक पहना।
वो बड़ा मजे का था। उनको भी तंग कर लिया मैंने, आई थॉट दैट वाज अ वेरी हाँ, लवली। तो बात करिए राइटिंग डायरेक्शन की। नादिया, कुछ सीन्स बहुत मज़े के थे, बहुत इन्जॉय किया। एक तो लास्ट सीन मैंने बड़ा इन्जॉय किया, गाड़ी में जिस तरह शूट हुआ, जिसमें फाइनली वो बात करता है, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे ऐसे ही नहीं रिजेक्ट कर रही है, बदतमीज़ी कर रही है, वो शी इज़ इन लव विद मी, जब उसको फ्रेंड बताती है मीरान को। तो वो गाड़ी में आप देखिए कितना इंटेंस सीन शूट किया। और मैंने कहा नदीम बेग को भी हम ये दिखाएं कि देखिए गाड़ी में क्रोमा ना करें। ये कितना लंबा सीन था, फीलिंग वाला सीन था और नॉर्मल शूट हुआ था विदाउट एनी क्रोमा। और दोनों एक्टिंग बहुत अच्छी की। सो नाइस। तो ये उनको भी देखना चाहिए कि नहीं भाई हम आराम से शूट करें जैसे सारी दुनिया करती है, बट अच्छा शूट, बहुत प्यारा शूट हुआ था चलती हुई गाड़ी में। जेंटलमैन में भी ऐसा क्रोमा से ख़राब हुआ था, तो ये नाइस वे। अच्छी इसमें बात मुझे ये लगी थी कि राशिद भाई फाइनली स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहली दफ़ा मुझे मेरा बड़ा फेवरेट एक्ट्रेस को मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि उसने उसको प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। तो जो राशिद भाई की स्माइल थी, एंड इज़ लाइक अच्छा मैं चलता हूँ ना, मैं लेके चलता हूँ। ऐसे बाइक पे प्यार से बिठा के लेके गए हैं, और कभी उनकी बाइक का एक्सीडेंट नहीं होता बाय द वे। तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे वो सीन कुरैशी साहब के साथ बड़ा अच्छा लगा, जिसमें कुरैशी साहब इनके गार्ड हैं और वो नोट करते हैं कि कपड़े ही डिफरेंट हैं, और फिर उसने मीरान ने ना कॉन्फिडेंस की मार मारी है कि नहीं मैं यही पहन के आया था। ये देखो आप जब एक पोजीशन, एक पोस्चर में एक ही जगह बैठेंगे ना, तो ऐसे हो जाती है आपकी हालत। उस पर डाल दिया और फिर कह रहा है कि मेरा वो अंडर ब्लैक भी पहना है मैंने। दिखाओ ये देखो जराबे, दिखाओ ये देखो। कहता अंडर भी ब्लैक पहना है। वो बड़ा मजे का था। तो वे ही सेड इट ना, बिल्कुल कहीं से चीप फनी लगा, चीप नहीं लगा, बहुत मजे का था, इट वाज वेरी फनी। और फिर ये कि उसके बाद वो जो एक चीज़ आप महसूस करें, अब लड़की के तो बहुत सारा दिखा दिया, कप टिश्यूज़, ये मीरान का प्यार कैसे दिखाया कि वो वेट कर रहा था कि मैं उस कमीज़ को जो उसने पहनी थी, आई वॉन्ट टू फील इट, उसको स्मेल करना, उसको फील, और उसको इतना दुख हुआ कि वो तो धुल गई। और वो कह भी, वो बड़े मज़े का मिठल, आई लाइक मिठल्स एक्टिंग, इट्स वेरी गुड। और मिठल ने कहा कि वो अब आप उनकी उतरी हुई शर्ट थोड़ी आप पहनोगे, तो मैंने तो धो दी। धोई क्यों है, पूरा एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, बट उससे उसकी फीलिंग का मुझे पता चला कि बड़े बहुत इंटेंस लेवल का। कब हुआ प्यार हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है, कितना हुआ है समझ आ गई, दिख गया। तो एक तो ये था। उसके बाद मामू का जो जिक्र था कंवल का, उसमें मामू के एक्सप्रेशन अलग से हो गए, और कितने अच्छे हैं कि ये लोग सब डिस्कस करते हैं, बात कर रहे हैं ओपनली। ये कंवल कौन है, पहले नहीं जिक्र आया है, या वो कहाँ इंडिया रह गई वापस? वो उनकी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं आई है, शी हैज बीन मेंशन्ड। हां पहले इधर वो आई थी इधर ड्रामा में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आई थी या नहीं? ये नहीं बताया उन्होंने, बस उनकी मोहब्बत थी, मेरा ख्याल है वहीं रह गई। और इसलिए उसकी वो जो ज्वेलरी साथ, और किस तरह देते हैं फौरन वापस ले लेते हैं कि इतनी प्रेशियस। तो वाकई जिससे आप प्यार करते हैं उसकी हर चीज़ बड़ी कीमती होती है, जो आप मतलब मुझे ये लगा सोचने की यार वाकई एक हर चीज़ से उसकी प्यार होता है, आपको उसमें वो महसूस होता है। और जब आप नहीं एक्सेप्ट करते मोहब्बत को, या आप सामने वाले का रवैया नहीं समझ आता, तो गुस्सा आता है भाई, शदीद गुस्सा आया हुआ है निसा को, और हर एक पे निकाल रही है, एंड शी इज जस्ट टेकिंग इट आउट ऑन एवरीवन फॉर नो रीजन, सिर्फ दोस्त से बात कर रही है। अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, शायद मुझे फील हुई, आई डोंट नो, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपको फर्स्ट लव वाली फीलिंग आती है ना यंग एज में, आपको वो वाली फीलिंग स्क्रीन से आ रही थी कि ओ ये तो वो वाला लव है जो हर एक ने फील किया हुआ है, वो बहुत रिलेटेबल था। ये एक बात है कि सबको किसी भी एज में हो, आपको अपना वक्त याद आ गया हो, पहला लव जो होता है। हाँ, कि वो वाकई मेरी फ्रेंड थी, उसने क्या किया, शीशे की एक अलमारी बनाई हुई, उसमें अपने ना मंगेतर की चीजें रखी हुई, वो बड़ा क्रिंज था, टिश्यू, च्युइंगम, थोड़ी सी, हाँ ये खाई भी कोई एक चीज, गुटखे की पीक नहीं, वो पंजाब में हमारे यहाँ वो पिंडी विंडी में गुटखा नहीं होता, तो उसमें उसकी च्युइंगम रखी तो शायद गुटखे की पीक भी समझ के नहीं, बाकी उसकी अच्छा आइसक्रीम खाते हुए स्टिक नहीं रह जाती, वो स्टिक रखी हुई थी उसने, पूरा वो एक ना शोरूम था, म्यूजियम, पूरी शीशे की अलमारी। और आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब। और फिर ये कि जो उसने उसको गिफ्ट्स दिए वे, उसकी तस्वीरें, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया, ये वो, मैं कहा उसने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें बड़ी महंगे महंगे परफ्यूम्स चीज़ें, मैं कहा उसने तुम्हें क्या दिया, गुस्सा, क्या बस। ओहो बेचारी, मैं कहा तुम तो बेवकूफ़ बन रही हो, तुमने क्या परफ्यूम, घड़ियाँ, शर्टें, ये वो तुम्हें गुस्सा दे के उसने तुम्हें मतलब टरका दिया है। लेकिन शदीद मोहब्बत वाली बात है कि उसमें देखा नहीं जाता क्यों, क्या, कैसे। बाकी लाइन अच्छी थी, तुम्हारा मसला है कि तुम हमेशा बाप बनने की कोशिश करती हो। ये मीरान ने जो लाइन बताई है, बोली है निसा को, निसा की, रमशा की एक्टिंग बहुत कमाल थी, कमाल, तो आई रियली एंजॉयड। और जो एक सीन था हाउएवर डायरेक्टर का, याद है वो जिसमें रमशा बैठी है स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और हर चीज़ तेज 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 चल रही है, फास्ट फॉरवर्ड,
उसमें इसको तो नहीं फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मैंने ऐसे एक सीन देखा किसी फिल्म में, आई थिंक शायद मुश्किल है करना, जिसमें जो कैरेक्टर था वो नॉर्मल है, जो मूवमेंट हो रही है लोगों की वो सिर्फ फास्ट वो थी। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट थी, इसमें मुख्तलिफ treatment। सारा फास्ट था और उसके वो बाल भी उड़ रहे थे सारा, अगर वो ना होता और वो स्टिल नॉर्मल मूवमेंट में होती, बड़ा पावरफुल शॉट हो जाता है। तो मैं इस दफ़ा बदर का मुझे सीन्स शॉट्स बहुत प्यारे लगे, तो बदर को आई गिव 9 एंड राइटर 7 या ओके। गुड जॉब, ठीक है। मैया जी, सो जो पूरा जो इनका इसका पहला जो एपिसोड था, जो एपिसोड 8 था, उसमें इस लड़की की रियलाइजेशन थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ, एंड उसका शेयर करना, उसका बेसिकली रियलाइज़ करना। और आई थिंक फ्रेंड इवेंचुअली उसको कहती है कि यू आर इन लव विथ हिम, दैट्स व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन उससे पहले वो सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो फ्लैशबैक्स में जाती है एंड शी इज़ गॉट दैट टिश्यू इन हर हैंड। आई थॉट दैट सीन वाज डन वेरी ब्यूटिफुली एंड ऑल द फ्लैशबैक्स दैट शी गोज़ टू, देन शी गोज़ टू द मामू और कहती है कि मुझे कुछ ऐसी दवा दे जिससे मेरी दोस्त जो हैं, जो झूठ बोलती हैं उनके साथ। और फिर मामू की अपनी एक क्या कहते हैं थिंग अबाउट ही सेइंग, उसकी जो चीज़ें होती हैं तो वो कहता है ये हमारी फीलिंग्स की, मुझे लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा, मिरास हैं कि ये आई कांट रिमेंबर व्हाट इज़ द फीलिंग कि उर्दू लफ्ज़ क्या है, बट उसका मिरास है कि अगर आप उसको फेंक दे तो तौहीन होती है और अगर आप किसी को दे दे तो बदतमीज़ी होती है। एंड देन शी गोज़ बैक एंड शी स्टार्ट्स टेकिंग इट आउट। और फिर उसका क्या नाम है, जो लड़की काम करती है उनके घर में, हाँ मैं काम तो नहीं करती, शी हेल्प्स आउट है, तो वो आती है और ये इरिटेट हुई थी, कहती यहाँ चली जाओ, कर लिया हो गया सब कुछ हो गया, कहती उनको भी तंग कर लिया मैंने। आई थॉट दैट वाज अ वेरी लवली सीन, इरिटेबल हुई भी थी उसको, ऐसे गुस्सा लग रहा है। और ये भी, और इसको भी पता है कि आप उसमें गार्बेज में क्या देख रही है। आई थॉट दैट वाज अ वेरी लवली सीक्वेंस, वो पूरा सीक्वेंस बहुत अच्छा था। आई थिंक जो मुझे व्हाट आई एम रियली एंजॉयिंग अबाउट, आई थिंक दिस इज द फ्लो जो बदर ला रहे हैं ना, फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द रूम, यू नो, बिल्कुल जैसे आपको फील नहीं होता कि आपको एक मूवमेंट लग रही है, आपको लग नहीं रहा कि यहाँ से भी, एंड आई एम अ डायरेक्टर, तो आपको पता है ना कि यहाँ सीन कट हुआ था, यहाँ से वो बाहर आई होगी, यहाँ से आपको एक पूरा, इट्स लिटरली लाइक अ डांस, इट्स अ फुल फ्लो इन दैट हाउस, स्पेशली वहाँ से आती है। आई एम रियली लविंग दैट अबाउट इट, आई लव दैट सीन। मुझे अभी तक प्रॉब्लम है कि सरवत को क्यों नहीं लोगों ने डिस्क्लोज किया कि क्या वो बड़ा बोरिंग हो गया। मुझे लगता है कि ये जो है ना, और वो उसका जो पूरा सिंध की क्या कहते हैं, अलन फ़कीर का वो जो पूरा सीन था, अब उस वाली निसा के साथ, अब उसका आगे जाके आई होप कोई कनेक्शन बने, अगर ना बने तो दीज वर थिंग्स दैट इट वाज, बट बहुत अच्छा मेंशन था अलन फ़कीर का, जो अलन इट्स नाइस, बट द थिंग इज व्हाट इज इट गॉट टू डू विद द स्टोरी इज व्हाट आई वांट टू नो। आई नीड टू सी दैट, वो क्या नाम है उसकी, अपना सादिया कहती है भुनत, और दूसरी लड़की का नाम निसा क्यों है, और निसा ही क्यों है, वो मैं कह रही हूँ, वो तो कोई रीजन होगा, देयर हैज टू बी अ रीजन, दो निसा में से एक का इंतखाब करना होगा, आई थिंक सो, एंड एंड देन क्योंकि मुझे सरवत को वाली निसा ज्यादा पसंद आ जाएगी रिश्ते के लिए। अरे जी, तो बताओ तो है कौन है, let's see what the whole thing। राशिद भाई तो खैर बहुत ही खुश हैं कि ये रास्ते से। अच्छा, मुझे ये ब्रेकअप वाली बात समझ नहीं आई कि ब्रेकअप वाली बात जो थी वो उसको कट करती है ना एट द एंड ऑफ द एपिसोड 8 में, उसको वो कहती है ना कि आई डोंट नीड यू, मैं खुद कर सकती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ। वो जो एक प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे थे ना, तो इसको लगा कि कुछ हुआ है, इसको फील हुआ है, एंड आई थिंक जिस तरीके से उसने कहा है, और वो है पहले वो गायब हो गई दो दिन के लिए, कहते ना मर गई, गायब हो गई, अब वापस आई है, उसका पूरा नेचर चेंज है, शी इज़ नॉट स्माइलिंग एट हिम, शी इज़ नॉट बीइंग द पर्सन दैट शी इज़, बिकॉज वो अपने माइंड में बिल्कुल रिलैक्स हो गया उसके साथ। सो आई फील वो जो एकदम से चेंज आया है इसमें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक ये ज़रूरी था दिखाना कि एक लड़की, जो हमने शुरू में कहा था कि इतनी अपनी पढ़ाई के लिए वो क्या कहते हैं जिद्दोजहद कर रही है, शी इज़ ऑन अ स्कॉलरशिप, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द थिंग, हाउ कैन शी सडनली, लव इज़ लव, नो वन कैन कंट्रोल दैट, लेकिन उसको जब रियलाइज़ करती है ना कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू बी वेस्टिंग माई लाइफ, तो फिर अपने आप को कट करती है। जब उसकी दोस्त कहती है यू आर इन लव विद दिस मैन, दैट्स व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, तो वो जब अपने आप को कट करती है ना, शी सॉर्ट ऑफ विड्रॉज, एंड आई थिंक दैट हर्ट्स हिम अ लॉट, बिकॉज आई थिंक वो समझ रहा है कि ही इज़ नाउ थ्रू, तो वो वहाँ उस
वजह से हो गई, ये हर्ट हो गया, फिर देन शी इवेंचुअली ट्राइज टू कॉल हिम फॉर दैट जो प्रेजेंटेशन है, वहाँ उसने कहा टू हेल विथ यू, आई एम नॉट कमिंग, वहाँ ये हर्ट हुई। लेकिन वो भी सीन बहुत क्यूट था जिसमें दोस्त उसको बताती है कि आई थिंक शी इज़ इन लव विथ यू, अच्छा क्या खाएंगे आप, वो कह के वो चली जाती है और वो बैठा रहता है उससे। बट इट वॉज वेरी वेल आई थिंक पेस्ड, even though it was a slow episode, but you didn't, I think performances are just very strong, both of them बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको उस जर्नी पे ले जा रहे हैं of the first love, and that's why I think it's so wonderful to watch. मुझे नहीं समझ आई थी because मैं देख रही थी, मैंने कहा कहानी आगे नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ except obviously he's admitted his love for her and she's in one way admitted that she loves him, उसको नहीं बताया। बट अदरवाइज आई थिंक वेरी वेल डन। और मामू और माँ को भी पता चल गया, बिकॉज मामू कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में कभी किसी छोटी बात पे आंसू नहीं आए, और एकदम से माँ पीछे देखती है। तो इट्स बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत क्लाइमैक्सेस दोनों एपिसोड के बहुत, फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक बिरयानी के क्लाइमैक्सेस अच्छे नहीं थे, बट दिस टाइम दोनों के क्लाइमैक्सेस बहुत अच्छे थे, जहाँ उसने उसको बताया। और इस बिल्कुल सही कह रही, वो गाड़ी का सीन एक्सेलेंट, beautiful. I'm going to give Badr a 10 because I love the smoothness. I love the smoothness in which the way he has shot. It's literally like a little waltz. It's very beautiful, and I'll give the writing an 8. अतिका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। I think the simple stories are harder to write and show. जो सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानियाँ होती हैं ना, उनको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास वो एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स नहीं होती साइड पे टू सॉर्ट ऑफ पैक देम विद। तो उस हवाले से आई फील कि ये बहुत ही एक खूबसूरत सा, नाजुक सा, प्यारा सा एक आपके सामने एक कहानी दिखाई जा रही है, नाजुक सी कहानी है, जहाँ पे आप यू आर गेटिंग ड्रॉन इन स्लोली यू गेटिंग ड्रॉन इन बाय द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी। आप जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा। छोटी टेक्निकल जैसी चीज़ें थी, जो कि जैसे मीर का जो ये कराची वाला घर है जहाँ वो पढ़ने आया है, इतना बड़ा घर, एक बंदा, मे बी इट्स अ फैमिली होम, ही इज़ लिविंग इन सच अ बिग हाउस बिकॉज गांव छोड़ के आया ना, बट मे बी वो इट्स फैमिली होम है कराची में, इतना बड़ा उनका। बट सो दैट आई वाज वंडरिंग कि व्हाई इज़ ही लिविंग अलोन इन दिस ह्यूज बिग पैलेशियल होम। उसके अलावा डिटेलिंग बहुत अच्छी है, सपोर्ट कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कास्टिंग बहुत अच्छी है, it's a nice story, it's clean, साफ क्लीन रोमांस, यानी कि इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसी जुमलेबाजी नहीं कि आप कह सकें कि ये 10 बजे के स्लॉट पे जाना चाहिए। सो बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। जैसे मरीना ने कहा कि अभी भी जो गुल हैं सरवत भाई, उनका वो क्या है भाई, किस्सा बैकग्राउंड क्या है, क्या रिश्ता है, और वो जानती हैं कि ये इस लड़की से इन्वॉल्व हो गया है या हो रहा है। वो एक पूरी डिस्कशन होती है कि मोहब्बत, प्यार, आई मीन शी इज़ एंगेज्ड विद द होल प्रोसेस, वट एवर इज़ गोइंग थ्रू इज़ शेयरिंग विद हर ऑल्सो। तो आई एम वेरी अनक्लियर कि वो रिश्ता क्या है। एंड अब 7वां 8वां 9th एपिसोड पे पहुंच गए हम। बाय नाउ वी शुड नो व्हाट दैट रिलेशनशिप इज। सो आई थिंक फॉर राइटिंग डायरेक्शन बोथ आई विल गिव देम एन 8 ईच फॉर नाउ। ऑडियंस की बात की जाए जी, सॉरी कैन आई जस्ट से वन मोर थिंग। टाइमलाइन जो था ना, इनका गिरना, उनके घर आना, कपड़े धोना, हाँ, ऊपर सुखाना, और फिर वापस कॉलेज चले जाना और उसी फिर दिन, पकड़े जाना कि कपड़े चेंज। ये टाइमलाइन मुझे जरा सा और और वो लगा। गिरे थे तो कहाँ जा रहे थे? सुबह जा रहे थे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि वो टाइमलाइन आपको जरा और नहीं लगा? नहीं, एंड आल्सो बिकॉज़ व्हेन ही गोस बैक टू कॉलेज और वो कहता है कि सुबह तो आप कुछ और पहन रहे थे। वही मैं कह रही हूँ, इट्स द सेम डे, तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा सा है गड़बड़ है, लेकिन इट कुड हैव बीन 2-3 4 आवर्स हो सकता है। बट नहीं, कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते, कराची है भाई, भाई अगर धूप निकली हो तो धूप में सुखा दी। निकला धूप में। ड्रायर होना चाहिए, बारीकी से हम रिव्यू इतने बड़े घर में एक ड्रायर होना चाहिए। बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं। हाँ, ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,900, और बिरयानी से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,774, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400, और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 5,095, 26% बनते हैं, 2.6। ऑडियंस पसंद कर रही है इस ड्रामे को। अब बात कर लीजिए लीड कास्ट की, रमशा खान एंड खुशहाल खान।
अच्छा, बिरयानी की एक अजीब बात है कि इसका अभी तक ऑफिशियल OST नहीं आया। हाँ है? हाँ, भाई कितना तो वो अच्छा मुझे है वो ना। हेल्प नहीं मिल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या होगा। शायद Oh, इसलिए you'll be नहीं मैंने बनाया। surprised. नहीं तो फिर ऐसा शेर के जैसा OST बना देते कि भाई बिल्कुल ही सिंगर्स के ऊपर होता, जैसे फैसल कबाडिया और यानी किसी आरिफ भी गाने लोहार को के ऊपर लेके था। वो हाँ, ऐसे कर लेते कि शॉर्ट्स नहीं रिवील करने थे, स्टोरी नहीं रिवील करनी थी। तो वो मैं हैरान हूँ कि ये अजीब बात है, पहली दफ़ा देखा है ऑफिशियल OST नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई। तो खैर अब किस पे हम आ गए? एक्टिंग actors. बहुत कमाल थी, और एक्टिंग ही वो चीज़ थी। डायरेक्टर तो कर ही रहे थे अपना काम, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेशंस दिए रमशा ने तो मुझे शदीद इम्प्रेस किया। आई लव्ड हर एक्टिंग, और वो सारा उसका जो उसकी फीलिंग्स अंदर चल रही हैं, गुस्सा, फिर मिस करना, उसको दूर कर दिया अपने आप से, अब मिस भी कर रही है, और उसके पास आ भी रही है कि पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो उसको हर्ट किया है, बट नाउ शी इज़ जस्ट रियलाइज कि शी इज़ हर्ट हरसेल्फ। ये क्या है, उसको तो आदत हो गई उसकी। बड़ा बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। तो आई गिव वो रमशा 10, और खुशहाल को आई गिव खुशहाल का काम अगर आज याद नंबर्स की करें, बारिश हो रही है हमारे शो में। खुशहाल 8। 8 खुशहाल का अच्छा बहुत अच्छा काम था, लेकिन रमशा स्टोल द शो। महीना जी कहता है ईगो नहीं हर्ट हुआ। दिल हर्ट है ना? I thought that was so beautifully and so smoothly and so well said. Or timing, I think, perfect thi. Script, everything. That scene was just so beautiful. So I think ये 2 episodes में I think रमशा ने और खुशहाल ने हमें बता दिया है कि जब आप पहली दफ़ा मोहब्बत करते हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो आप अपने पास रखना चाहते हैं। फ्रॉम हर साइड हमने देखा कि वो छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करी। ही वांटेड टू कीप द शर्ट विथ हर स्मेल एंड हर वो जब धुल गई तो हाउ ही रिएक्टेड, बिकॉज वो ओवर रिएक्ट भी नहीं कर सकता, अंडर भी ज़्यादा अंडर भी नहीं, थोड़ा सा तो उसको दिखाना है। सो फॉर मी दीज 2 episodes, both of them is a 10 for me. 10. Yeah, they're brilliant. No, I agree I because- think just to show romance and to translate that feeling. क्योंकि I जो think खुशहाल की बेचैनी थी ना, वो उफ। सटल वे में आई थी, और वो लग रहा था कि वो किसी ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ है जहाँ पे वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। जो सिचुएशन हो रही है उसमें वो किस तरह से फर्स्ट टाइम की मोहब्बत को कैसे हैंडल कर रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग And था। then did you see that scene जब उसको पता चल जाता है that she's in love with him, जब वो दोस्त जो एक्सप्रेशन देता है अपना बैग पकड़ के नहीं, और फिर बाद में वो उसका वीडियो देख रहा होता है कि वो जो एंड ही इज रिलैक्स्ड, ही इज एब्सोल्यूट, पहले ना उसको तो गुस्सा थोड़ा सा, एंड देन ही इज जस्ट रिलैक्स, पीछे बैठा हुआ है और वीडियो देख रहा है और ही इज जस्ट रिलैक्स्ड। आई थिंक वहाँ पे भी उसकी एक्सप्रेशन जब लड़की से बताती है ना कि वो उससे मोहब्बत हो गई है, Very वो जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है ना, एक्सेलेंट। लेकिन उसके अगले सीन में ही वाज नॉर्मल। मुझे लगा कि उसके बाद एक और बड़ा पावरफुल सीन खुशहाल का आना चाहिए। आई थिंक वो कमरे में था रमशा का ना, रहा, एक उसके के बाद ही वो वीडियो देख रमशा रहा है। एक जोन में रही वीडियो है। खुशहाल का मुझे उस रियलाइजेशन, क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई है कि शी इज इन लव विद यू। उसके बाद जो उसका अगला सीन है वो हल्का था। अदिका जी आप क्या कहेंगी खुशहाल एंड रमशा की एक्टिंग के बारे में? आई थिंक रमशा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर। बहुत वो एक सटल तरीके से अपने जो एक परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी निभाती हैं, और सादगी में भी निभाती हैं। यानी कि जो कैरेक्टर है ना, इसमें अगेन कोई थ्रिल्स कुछ नहीं है। सादे सादे कपड़े हैं, सीधी सीधी स्टाइलिंग है, और किसी चीज़ के पीछे छुप नहीं रही। क्राफ्ट उनका बहुत वाजे है, एंड शी इज़ अ ब्रेव एक्टर। शी लाइक्स टू टेक ऑन प्रोजेक्ट्स दैट आर जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी नाइस। वो काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लग भी बहुत अच्छी रही हैं, विद इन वो कैरेक्टर लग रही हैं, एंड शी सूट्स। एंड खुशहाल और रमशा की ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है एज अ पेयरिंग। दे आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन एवरी वे, फिजिकली एंड अदरवाइज, दे आर लुकिंग गुड। सो एंड खुशहाल इज़ ऑल्सो अच्छा। खुशहाल का भी ये है कि अगर मैं याया से कंपेयर करूँ तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, अगर मैं किसी और प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँ तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। अंडरटोन्स हैं, सटल है, साइलेंस है, क्वाइट कैरेक्टर है। सो ही इज़ ऑल्सो taken on a different facade for this role basically, which is nice to see. So both Khushal and Ramsha, I think I'll give them both an 8 each.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं कितने वोट कास्ट किए हैं उन्होंने बिरयानी के लिए। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,850 और रमशा खान के हिस्से में आए हैं 3,364, 16% बनते हैं और 1.6 रमशा खान को मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, वो हैं जी 19,500 और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 4,269, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। तो जी ऑडियंस भी अच्छे नंबर दे रही है बिरयानी को और जजेस ने तो इस दफ़ा वाकई ही काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं।